Today we will start chapter 17. That is, name of chapter is trigonometrical ratios. 18th क्या था? trigonometrical ratios of standard angle था. ये क्या है? trigonometrical ratios. परिधि, यस सर। कुछ पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि नहीं पता? तो थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता. चलो कोई बात. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बच्चे, इन अ राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम रोल नंबर देते हैं. फर्स्ट रोल नंबर किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड, ऐसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास 6 रेशियोज हैं. कितनी रेशियोज हैं? 6 रेशियोज. उसमें से सबसे फर्स्ट रोल नंबर किसको देते हैं हम दिवांशु? सर साइन। साइन थीटा को. युवराज सेकंड रोल नंबर? सर cos थीटा. थर्ड? tan थीटा. हाँ याद हो गया ना आज तो. इफ्रा फोर्थ? कॉट थीटा। कॉट थीटा. फिफ्थ इप्सिता? सर सीकेंड थीटा. एंड ऋतुजा लास्ट? सर कोसेकेंड थीटा. फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ होता है, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, और थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ. ठीक है. यस सर. फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ. साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा. कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट 1 अपॉन सीकेंट थीटा. tan is the reciprocal of cot. Cot is the reciprocal of tan. Secant is the reciprocal of cos, and cos is secant is the reciprocal of sin. ये बच्चे फॉर्मूलाज हैं. एक और चीज, tan theta is also equal to इप्सिता सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. sin theta upon cos theta. Ifra, cot theta is also equal to, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो tan 1 अपॉन cot था, cot 1 अपॉन tan, tan sin अपॉन cos है तो cot क्या होगा, cos अपॉन sin आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 तो होगा ही होगा, तो तभी वो राइट एंगल है। यहां पे दो एक्यूट एंगल हैं ए एंड सी, जो थीटा है अकेला साइन कुछ नहीं है, थीटा उसके साथ होगा तभी उसकी वैल्यू कुछ है। जैसे वहां पे अगर थीटा यहां पे भी हो सकता है और थीटा यहां पे भी हो सकता है। चलो एबीसी ही लेते हैं। 90 के अपोजिट ऑलवेज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। 90 के अपोजिट ऑलवेज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड जो थर्ड साइड बच गई दैट इज टू बी टेकन एज बेस। समझे? यस सर। यहां पे Yes, sir. परिधि यस थीटा के ऑलवेज, जहां जी एंगल साइन के साथ या कोस के साथ जो भी उन्होंने एंगल बोला है, एंगल पे डिपेंड करता है कि वो कहां पे है, कौन सी पोजीशन पे है। अब थीटा यहां पे है परिधि, तो यहां 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज आ गया। अब यहां पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है परिधि? तो बीसी यस, बीसी इज द उसके अपोजिट, एंड थर्ड साइड लेफ्ट इज बेस। जो थर्ड साइड बच गई वो क्या है, बेस है। ये है बच्चे हमारे पास 6 रेशियोज।
अब इसके बाद पंडित, देखो लर्न करने का मेथड, एक लाइन बना ली, पंडित बद्री, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। टाइम हो गया तेरा उठने का? सर वो सर आज लेट हो गया था, कल सिर दर्द हो रहा था मेरा। अच्छा, तेरा सिर दर्द भी होता है? यस सर। मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं। tan p अपॉन बी तो cot b अपॉन p, cos b अपॉन h तो secant h अपॉन b, sin b p अपॉन h तो cosecant, क्योंकि देखो cosecant cos sin का रेसिप्रोकल है, sin p अपॉन h है तो h अपॉन p आ जाएगा। समझे? secant cos cos का रेसिप्रोकल है, cos b अपॉन h है तो h अपॉन b आ जाएगा। tan सॉरी tan तो p अपॉन b आ ही गया, cot क्या है? tan का रेसिप्रोकल, इसलिए p अपॉन b था तो b अपॉन p आ गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सोना, चांदी सी, कॉस, तोले टी, टेन। साइन का रेसिप्रोकल पता है क्या होता है? कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टेन का कॉट। 6 की 6 रेशियोज के हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए, ये फॉर्मूलाज हैं। आया समझ? यस अब सर। इस टाइप के सम्स में क्या होगा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी, कोई ना कोई साइड मिसिंग होगी। मनमोहित तू किसी और से ज्वाइन कर रहा है? यस सर, मैं यहाँ इससे लीव हो जाऊंगा। यहाँ पे थीटा है। अब मान लो उन्होंने ये साइड दे दी 3, ये साइड दे दी 5। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, हमारे पास तीनों साइड्स आनी चाहिए। तीनों साइड्स नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझे? तीनों की तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट वी कैन डू? सर मैं बताऊं? नहीं। ढूंढ। हाँ जी, बोलो बच्चे। और जो साइड नहीं दी है उसे पाइथागोरस से ढूंढेंगे। हाँ जी, 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको ना? पाइथागोरस थ्योरम यस सर। यस सर। इसको उससे भी यस सर। ना फॉर्मूलाज एक की सेकंड, हेल्प से। एक से क्या? हाँ सर इसको इशिता, फॉर्मूलाज की हेल्प से नहीं निकाल सकते? निकाल, बता कैसे निकालें। नहीं सर, जैसे हमने बेस फाइंड करना है तो हमारे पास कॉट का फॉर्मूला है b अपॉन p, तो b को हमने ऊपर ये रख क्या है? लिया। ये क्या है? ये क्या है? सॉरी सर, ये क्या है? सॉरी सर। यहाँ एंगल गिवन होता है ना बच्चे, 30 डिग्री या 45 या 60, तब हो जाता बच्चे वो। ठीक है ना? लास्ट एक्सरसाइज में हमने किए थे ऐसे सम, किए थे ना? यस सर। बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ थीटा है, नॉट एंगल। एक चीज और बच्चे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर की इक्वल? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, सम। बट नाउ इफ वी हैव टू फाइंड ए बी, परिधि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AB square is equal to BC square minus AC square. देख लो ध्यान से बच्चे, बीसी इस साइड जाएगा कि एसी उस साइड जाएगा? AC square minus BC square. हाँ, मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है?
ध्यान से बच्चे, ये हाइपोटेन्यूज देखो, जब हमने BC फाइंड करना है या AB फाइंड करना है, उस टाइम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अदर साइड, मान लो अभी मैंने AB फाइंड करना था ना, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। हाँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करना है तो सीधा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर लिख सकते हैं। AB स्क्वायर फाइंड करना है तो ये साइड जाके माइनस होगा। BC फाइंड करना है तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा। अंडरस्टूड? समझे? Yes, sir. मतलब हम चाहे तुम ये सीधा लगा दो, here now we'll start the exercise 17. First sum, figure is given, two parts हैं बच्चे, ये रहा sum from the figure 1, ये 1 figure है, given below find the values of sin theta, cos, tan, cot, secant, cosecant. 6 की 6 रेशियोज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले ट्रायंगल, PMO, this angle is theta, this angle is 90, ये 15 है, ये 12 है। PM, युवराज, यस सर। PM स्क्वायर किसके इक्वल? PM स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा सर। माइनस कैसे सर? तो पहले जो मैंने बताया था तब सो रहा था। नहीं, ये समझाया था ना, ये 3 पॉइंट। यस। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। जब हाइपोटेन्यूज एक साइड पे रखना है तो प्लस आएगा। बेस BC या AB फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, BC स्क्वायर फाइंड करना है तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये होगा ना। यहां देख, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, PM इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है PM। युवराज नहीं है ना, नहीं है इसलिए सर। PM स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अदर साइड जो गिवन है। OM स्क्वायर फाइंड करना होता OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। PO स्क्वायर फाइंड करना होता तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आता। आया समझ? यस सर। अब इसके बाद गलत बताया ना तो देख लेना, हिसाब लगा लेना अपना। OM 12, PM स्क्वायर, PO 15 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 माइनस 12 स्क्वायर 144। PM स्क्वायर, PM स्क्वायर बच्चे माइनस किया 1, 12 में से 4 गए 8। युवराज, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 9। ये साइड कितनी आ गई? 9 आ गई। अब इसके साथ बच्चे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा हुआ था, वैसे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिर्फ यूनिट्स। यूनिट्स लिखना जरूरी है क्योंकि लेंथ है वो, और लेंथ का यूनिट होता ही होता है, मीटर हो, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे यूनिट्स वर्ड डाल देते हैं। आई समझ? यस युवराज, साइन थीटा, देन सेकंड कॉस थीटा, एक मिनट मैं सारे लिख दूं पहले। टैन थीटा यहीं पे लिख देता हूं ना, चल यहीं पे ले लेते हैं। फोर्थ वन कॉट थीटा, फिफ्थ वन सेकंड थीटा, एंड लास्ट कोसिकेंट थीटा। युवराज, साइन का फॉर्मूला क्या था, याद है? सर 1/cosecant। नहीं, और
ये तो था और और P by H. यस फिर से मतलब रफ वर्क में लिख लिया करो फटाफट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन P P अपॉन H थीटा के अकॉर्डिंगली। युवराज तूने बताना है ये Yes, सारा सम। अब मतलब सिंगल सिंगल सम मैं सारा? सबसे पूछूंगा। हाँ जी सारा ही। साइन P अपॉन H परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? Sir, perpendicular. थीटा PM. के अकॉर्डिंगली थीटा के सामने वाली साइड है ना। Yes, थीटा sir. यहाँ पे है ना। थीटा यहाँ पे होता तो OM परपेंडिकुलर हो जाता। अभी कौन सा है? PM। PM. हाइपोटेन्यूज OP। PM की OP. लेंथ 9 अपॉन 15 कट किया 3 अपॉन 5 आंसर। cos B अपॉन H थीटा के अकॉर्डिंगली बेस OM OM. हाइपोटेन्यूज OP OP. 12 upon 15 4 by 5. 5 4 upon 5 Yes, sir. 10 P upon B थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर PM बेस OM होगा ना। Yes, sir. 10 4. 4 की ਹੁੰਦਾ है। Sir, 4. हाँ ICIC में पढ़ते हो 4 3 4। सर स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं बोलता। अच्छा कॉट बता मुझे। H by P. कॉट हाँ जी। किसका रेसिप्रोकल आता है कॉट? कोट tan का। tan का। P तो by कॉट क्या P. है? B by P P by आएगा। P. बेस बेस OM. Perpendicular PM. मतलब 12 अपॉन 9 9. कट किया 4 by 3 आ गया। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल? सीकेंट को सीकेंट का कॉसिकेंट का। नहीं, सीकेंट है उसका कोस का। कॉस का कितना? H by B. हाँ हाइपोटेन्यूज OP by OM. यस 15 by 12 बच्चे 15 था कट किया 3 के डब्ल्यू 5 by 4 आ गया। कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का H by P. साइन P अपॉन H है तो H by P। हाइपोटेन्यूज इज OP. एंड परपेंडिकुलर PM. 12 अपॉन 15 अपॉन 9 5 by 3 3 के डबल पे कट कर दिया बच्चे। ये आंसर आ गया हमारे फर्स्ट सम का। ठीक है किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? परिधि आ गया? Yes, sir. कैथरीन Yes, आ sir. गया? ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ये फिगर दी है सेकंड की। गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। साइन चाहिए कॉस चाहिए साइन कॉस इसमें फिल कर देंगे सीकेंट tan मतलब पहले जो वैल्यूज चाहिए कैलकुलेशन बाद में होंगी। जो वैल्यूज चाहिए वो बच्चे हम पहले फाइंड करेंगे। साइन ए कॉस ए tan ए और सीकेंट ए 4 टर्म्स ही चाहिए ना। यहां तो साइन ए एंड कॉस ए जो यहां से फाइंड होगा वही फिल करेंगे। तो सबसे पहले साइन ए कॉस ए या चलो जब ये चाहिए होगा तभी फाइंड कर लेना फोर्थ पार्ट में। फिगर चलो सौरभ जी। यस सर। होए रोना नहीं है क्या? आंखें नहीं खुली अभी सौरभ जी? सर 5 बजे को उठा पड़ा। होए मेरे लिए उठाया ना? नो सर। पापा के लिए उठाया? नो सर। मम्मा के लिए? नो सर। अपने लिए उठाया है ना? फिर एहसान Yes, क्या कर sir. रहा है? हमारे लिए नहीं उठा तू अपने लिए उठा है ठीक है ना? Okay, sir.
टेंशन नहीं लेते होते, उठा है, बढ़िया बढ़िया बात है, 1 घंटा तूने बचाया है 24 आवर्स में से 1 आवर। ए बी बताओ बच्चे, फाइंड करो ए बी, कैसे फाइंड करेंगे पता है सौरभ? Yes, sir. हाउ वी कैन फाइंड ए बी? Sir, CA. ए बी क्या है सबसे पहले तो ये बता। सर इधर थीटा नहीं दे रखा। थीटा बच्चे ना दिया हो, मैं ए बी पूछ रहा हूँ, 90 के अपोजिट है ना, यस सर। तो ए बी क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। बस फिर हाइपोटेन्यूज के लिए तो थीटा चाहिए ही नहीं ना, वो तो उसके लिए तो 90 चाहिए, समझे? यस सर। ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AB स्क्वायर सर AC। ए सी स्क्वायर, आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। क्यों माइनस आएगा? ए बी क्या है? सर पाइथागोरस थ्योरम। ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना, तो Yes, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सम होता है कि बीच में माइनस होता है? माइनस। यार माइनस क्यों होता है यार? फिगर को ना उन्होंने ऐसे मतलब टेढ़ा कर दिया, ये फिगर है, तुम ये मुझे अब बता ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा इस फिगर के अकॉर्डिंगली, निचले वाली फिगर के अकॉर्डिंगली? सर AC। क्या ए सी? ए बी स्क्वायर पूरा बोल। सर ए बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। प्लस बी सी स्क्वायर नहीं आएगा? सौरभ क्या हो रहा है बेटा, समझ नहीं आया? सर आ गया। फिर बोल क्यों नहीं रहा बेटा? कि मम्मा ने खाना नहीं दिया, आवाज नहीं निकल रही मुंह से? ओ यस सर। क्या नींद आ रही है? नो सर। फिर एक्टिव हो थोड़ा सा बेटा, ऐसे थोड़ा सुस्त बन के थोड़ा काम चलेगा। ओके सर। यहाँ पे ए बी स्क्वायर पूछा है मैंने, किसके इक्वल आएगा? BC स्क्वायर। फिर बी सी स्क्वायर, एक चीज बोल देता, दूसरी तो बोल दे नाल साथ में। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे बोलना है। किसके इक्वल होता है ए बी स्क्वायर? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ, ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, मतलब जब भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है बीच में प्लस साइन आएगा। बीसी स्क्वायर फाइंड करना होता है तो ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ए सी स्क्वायर फाइंड करना है तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज है। अब 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है ए बी स्क्वायर, तो बाकी दोनों साइड्स के सम के इक्वल होगा, स्क्वायर के सम के इक्वल। आई समझ? लग गया पता? यस सर। नाउ ए बी बता बच्चे कितना आएगा युवराज? यस सर। बोला क्या लिखूं यहाँ पे? सर इधर लिखो आप 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 20 144 प्लस 25 AB स्क्वायर इक्वल टू 169 AB इक्वल टू रूट 169 AB इक्वल टू 13 यूनिट। फर्स्ट पार्ट में बच्चे उन्होंने बोला है हमें साइन ए फाइंड करने के लिए, साइन ए एंगल पे, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंगली। साइन का फॉर्मूला सौरभ जी आपकी टर्न है, आपने करवाना है पूरा सम मेरे को। सौरभ। यस सर। तू नहीं करवाना है बच्चे, चुप क्यों हो गया? साइन ए फॉर्मूला बोलो। देख ले, मैं फिर क्वेश्चन पूछने बंद कर दूंगा सौरभ तेरे से। P by B। P बाय एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
सोना चांदी तोल ले। एस फोर साइन P अपॉन H है कि P अपॉन B है? B को ऐसे लिखने लग गए बेटा? सर फॉर्मूला भूल गया था। वो यार तेरे को याद करने के लिए किसने बोला है? ये देख, तेरे को ये चीज बताई है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फिर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है अब इस फिगर में बता? सर C/B। मैं क्या पूछ रहा हूँ, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? और तू बता क्या रहा है? सौरभ मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा, देख सीधी सी बात है, जब तक आएगा नहीं फिर फायदा क्या सुबह उठने का। ए एंगल दिख रहा है ना फिगर में? सौरभ यस सर। तू माइक ऑफ नहीं करेगा अभी। ये एंगल दिख रहा है ना? यस सर। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है तीनों में से? तीन साइड्स है ना यहाँ पे, ए बी बी सी सी ए। विच Yes, साइड इज sir. द परपेंडिकुलर? सर AC। एंगल कौन से पॉइंट पे है? सर AB। तो ए के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर। आई समझ? ओके सर। एंड हाइपोटेन्यूज? सर AB। ए बी। बीसी की लाइन देखो, हाइपोटेन्यूज हमने 13 फाइंड किया था, बीसी हमें 5 गिवन है, 5 अपॉन 13 आ जाएगा। यस नाउ सर। कॉस, कॉस ए फाइंड करना है बच्चे सेकंड पार्ट में। कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। अब बेस बता कौन सा है, कौन सी साइड है बेस? ए बी ए सी और बी सी? AC। ए सी। एंड हाइपोटेन्यूज? AB। ए बी। 12 अपॉन 13 वैल्यूज हमें दोनों पता है, ये गिवन थी, ये हमने फाइंड की थी। थर्ड पार्ट में बच्चे उन्होंने पूछ लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू ये रही 5/13, कॉस की वैल्यू ये रही 12/13। स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चे, 5/13 का स्क्वायर 25/169 प्लस 12/144 अपॉन 169। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सिंगल टाइम लिख के ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएंगी। ऐड करेंगे तो 169 ही आ जाएगा। 144 प्लस 25 169, कट करके 1 आ जाएगा। 1 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। बाकी कल हमने फॉर्मूला भी किया था, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किया था ना इप्सिता? सर सीधा लिख सकते 1? नहीं, इसके अंदर नहीं लिख सकते। जहां पे उन्होंने सीधा पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई फिगर या कोई वैल्यू ना हो, उस टाइम वाला लिख सकते हैं। सर पर आपने बोला था कि जब थीटा सेम होगा तब। सर यहाँ पे सर इन्होंने ए दिया हुआ है। हाँ फिर ए थीटा ही है, ए हाँ एंगल सर ये वाला। वही बोल रही सर कि थीटा सेम है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते 1। 1 सीधा नहीं लिख सकते इस टाइप के सम में नहीं। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैंने ये बोला है बच्चे कि जब उन्होंने सीधा कोई क्वेश्चन में ये वैल्यू कुछ नहीं दी, उन्होंने सीधा एक लाइन में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट है, तो वहां पे 1 लिखेंगे। ओके इस सर। टाइप के सम में साइन ए की वैल्यू निकाली, कॉस ए की वैल्यू निकाली, वो फिल करके आंसर निकाला 1। मतलब एक चीज और है, जब भी ऐसे इस टाइप का सम आता है, इन दोनों का सम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलवेज 1 आएगा ही आएगा। तुम्हारे यहाँ 1 नहीं आ रहा तो मींस यू आर रॉन्ग, तुमने कोई मिस्टेक की है। आगे समझ? क्योंकि इसका रिजल्ट 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, बट यहाँ पे 1 नहीं आ रहा तुम्हारा, तो तुम गलत हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। समझे? अपने आप ही काटा मार देना, नहीं तो टीचर मार देगी। उसको फिर से सॉल्व करना कि 1 आंसर आना चाहिए। आगे समझ? यस सर। अगला नेक्स्ट पार्ट है बच्चे सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ऐसे सीकेंड ए फाइंड कर लेंगे, tan ए फाइंड कर लेंगे ना, उनको माइनस कर देना, उसका आंसर भी 1 आएगा। सीकेंड ए कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यस सर, h upon आपने b। कल बताया भी था ये वाला फॉर्मूला भी, सेकंड स्क्वायर ए हाँ सॉरी जी, हाँ जी। नेक्स्ट वन, सेकंड सम, ये फिगर है बच्चे,
10 है 6 है। अब फाइंड क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी साइन बी साइन सी साइन बी कॉस सी साइन सी कॉस बी। अब देखो जैसे सेकंड पार्ट में था सब में एंगल ए था, बट यहाँ पे क्या बोल दिया, कभी बी दे दिया कभी सी दे दिया, कभी बी कभी सी कभी बी कभी सी, मतलब यहां ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा सा। सेकंड का ए पार्ट, सबसे पहले फिगर ए बी सी, ये 6 है ये 10 है। सबसे पहले ए सी, यस रितुजा, ए सी स्क्वायर किसके Yes, इक्वल sir. आएगा? So AC square is equals to BC square minus AB square. माइनस ए बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी फाइंड करना है, बी सी की लेंथ 10 है 10 का स्क्वायर, ए बी की लेंथ 6 है 6 का स्क्वायर। 100 माइनस 36, मैं सीधा 64 लिख रहा हूं बच्चे। Sir, AC AC is 8. 8 कितना आ गया? 8 यूनिट आ गया हमारे पास, आ गया। अब पहला पार्ट बच्चे उन्होंने क्या बोला है, साइन बी। सेकंड पार्ट कॉस सी, थर्ड पार्ट साइन बी प्लस साइन सी। तो थर्ड पार्ट के लिए बच्चे साइन सी पहले फाइंड करेंगे, उसके मैं सारे मतलब पार्ट्स लिख रहा हूं जो जो चाहिए, साइन बी प्लस साइन सी, उसके बाद ये फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में बच्चे उन्होंने बोला साइन बी ऑलरेडी फाइंड कर लिया, कॉस सी भी फाइंड कर लिया, साइन सी भी कॉस बी नहीं फाइंड किया, पहले कॉस बी फाइंड करेंगे, उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। मैंने चारों के चारों पार्ट्स लिख दिए। पहले पार्ट में उन्होंने सिंपली साइन बी पूछा है, सेकंड पार्ट में कॉस सी, थर्ड पार्ट में साइन बी प्लस साइन सी पूछा है। तो साइन बी तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड हो जाएगा, साइन सी थर्ड पार्ट में से आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में बच्चों उन्होंने ये बोला था, जो मैंने अंडरलाइन किए ना, ये चार पार्ट ये थे, ये मैंने अलग से क्यों लिखे, क्योंकि देखो थर्ड पार्ट में साइन बी प्लस साइन सी है, साइन बी तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, साइन सी तो नहीं फाइंड किया ना, साइन सी इसलिए हमें जो थर्ड पार्ट में पहले फाइंड करना पड़ेगा। ऐसी फोर्थ पार्ट में साइन बी ये रहा, कॉस सी ये रहा, साइन सी ये रहा, मतलब ऑलरेडी फाइंड कर लिए तीन, कॉस भी रह गया तो कॉस भी मैंने यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे, फिर बुध में फिल कर देंगे वैल्यूज। ये फिगर है, यस रितु, साइन का फॉर्मूला So perpendicular by hypotenuse. परपेंडिकुलर इज विच साइड? Sir, AC. यस, यहाँ पे एंगल क्या है, बी, तो बी के सामने वाली साइड AC। हाइपोटेन्यूज? Sir, hypotenuse is BC. हाँ जी बच्चे, क्या आएगा? Sir, 8 by 10, तो 4 by 5. यस। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला? Sir, Cos- cos is base by hypotenuse. बेस विच साइड? Sir, AB. चांटा पड़ेगा तेरे खींच के। एंगल क्या है यहाँ पे? हाँ सर, C. Sir, AC. सी। अब यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बोला कि सारा कुछ डिपेंड करता है एंगल पे। यहाँ बी एंगल था, यहाँ पे क्या एंगल है, सी एंगल है। सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। AB एंड AC में से अब बेस कौन सा होगा? AB, AC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया सी के अपोजिट साइड, AC एंड हाइपोटेन्यूज Sir, BC. BC। AC अगेन 8 by 10 आ जाएगा, 4 by 5 आ जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला? Sir, perpendicular by hypotenuse. वो पहला पार्ट का आंसर आ गया, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया, दोनों सेम आए हैं। थर्ड साइन सी परपेंडिकुलर,
AB यस, और हाइपोटेन्यूज BC सी, यहाँ पे अब सी एंगल है, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज वही देना है 6/10। 3/5 अब बच्चे ये वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी ये रहा, तो साइन बी के प्लेस पे 4/5, साइन सी ये रहा 3/5, 7/5 5 इज एलसीएम, 4 + 3 कितना आ गया, 7/5 आ गया। आया समझ? yes sir कॉस बी, कॉस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिगर, हाँ, कॉस बी। चल रितु बता। yes sir बेस है AB और हाइपोटेनस है BC बी के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर हुआ, ये साइड बेस होगी, एंड हाइपोटेन्यूज बीसी। ये BC थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है जब दोनों मिक्स दे देते हैं, कभी बी कभी सी। तो इस चीज का मतलब पूरा ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा है। आई समझ? एक छोटी सी मिस्टेक और सारे सम पे क्रॉस। ए बी 6 है, BC 8 है, सॉरी BC 10 है, 3/5। अब चारों वैल्यूज मेरे पास हैं जो हमने फोर्थ पार्ट में फाइंड करना था ना, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। साइन बी ये रहा 4/5, कॉस सी 4/5, साइन सी 3/5, कॉस बी 3/5। कैलकुलेट किया 16/25 प्लस 9/25। 25 इज द एलसीएम, 16 + 9 ऐड किया, वी गेट 25/25। कट किया 1 इज द आंसर। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, तीसरी साइड फाइंड की, उसके बाद जो टर्म्स हमें चाहिए, साइन बी चाहिए, फॉर्मूला लिखा, और बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तीनों का ध्यान रखना है कि एंगल बी के अकॉर्डिंगली ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, और तीसरी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के अकॉर्डिंगली ए बी परपेंडिकुलर होगा, ए सी बेस होगा, और तीसरा तो हाइपोटेन्यूज है ही है। समझ आ गई बच्चे सबको? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर मेरे को पूरे सब में कोई डाउट नहीं है, बस वो जो लास्ट का फोर्थ पार्ट है ना, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, सर उसमें सर मतलब कि सर वहां पे हम कटिंग वगैरह नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमें पता है कर साइन बी कर प्लस, कर कर, कर कटिंग कर। किसकी कटिंग करेगी बता? नहीं सर नीचे कैलकुलेशन की बात नहीं कर रही सर। ऊपर यस सर। या साइन से सर साइन काट क्योंकि दूं? सर साइन से साइन काट नहीं दूं? सर, नहीं हाँ सर, हाँ। सर साइन बी प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, सर यहाँ पे सर थीटा थीटा सेम आ गया सर, बी और सी कॉस सी और साइन बी, सर उस तरीके से सर हम यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते कि यहाँ पे वहां क्या पे है? भी वन आएगा, साइन भी के वन साथ आएगा क्या है? यहाँ पे साइन के साथ क्या है? सर बी, यहाँ पे साइन के साथ क्या है? सर सी, डिफरेंट हो गया ना? सर उसकी नहीं सर, कॉस बी की बात कर रही हूँ सर, कॉस बी, साइन यहाँ पे साइन बी और कॉस सी और साइन सी, सर दोनों का आंसर आपने जैसे बोला कि 1 ही आता है कि जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं। यहाँ स्क्वायर कहाँ है? ओके सर। मोटो स्क्वायर है नहीं यहाँ पे, समझे? यस सर। सिंपल है, साइन बी कॉस सी साइन सी कॉस बी, बस वैल्यूज फिल की और कैलकुलेट। सर वैल्यूज फिल करके कैलकुलेट करना तो सर ठीक है सर, वो तो समझ में आता है सर, ये मेरे को लगा कि ऐसा कर सकता है तो। ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो मुझे एक बात बता, चलो मैं तेरे से एक सिंपल सा अलजेब्रिकल इक्वेशन का सम पूछता हूँ। 5x, ठीक है, 5x लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10y, ये दोनों ऐड हो सकते हैं? 5 और 10 ऐड हो जाएंगे? नो सर। अब वो चीज टोटली डिफरेंट है, साइन बी कॉस सी, ये साइन सी कॉस बी, तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको ऐड तो कर ही नहीं सकते हम।
ओके सर। एंगल सेम होता ना, साइन बी कॉस सी होता, फिर साइन बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस सी 2 साइन बी कॉस सी हो जाता, बट यहाँ पे एंगल्स क्या है, डिफरेंट। साइन के साथ बी है तो यहाँ सी है, यहाँ सी है तो यहाँ पे बी है, इसलिए नहीं कर सकते इनको ऐड। ओके सर। नाउ इसका बच्चे सेकंड पार्ट फ्रॉम फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x cos y cosecant square y minus cot square y 5 upon sin x plus 3 upon sin y minus 3 cot y। ये चीज सबसे पहले तो फिगर जो साइड्स मिसिंग है वो पहले फाइंड करेंगे। मैं फिगर बना रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में चलूंगा। अब किसकी बारी है, प्रिधि। Yes, sir. कुछ पल्ले पड़ा? Yes, sir. श्योर? तूने Yes, तो sir. मॉर्निंग में ज्वाइन करना नहीं था, ज्वाइन कैसे कर लिया? क्या छुट्टी है? हाँ सर। ओके वेरी गुड। मतलब सैटरडे संडे तो फिर कर ही सकती है ज्वाइन, है ना? हाँ सर, सर कभी कभी सैटरडे को स्कूल करते हैं, कभी कभी हॉलीडे। ओके कोई बात, स्कूल बंद ना करवाने फिर से। सर करा दो। नहीं नो सर। चलो नहीं करवाते। 21 माइनस, देखो बस 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 बस, ये एंगल 90 है बेटा, ये फिगर दी हुई है। y एक्यूट एंगल यहाँ पे b पे दिया हुआ है, x एक्यूट एंगल CAD को दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं दिया। ये 5 दिया है, ये 13, ये 21। सबसे पहले बच्चे BD, यस प्रिधि, यस BD की लेंथ कितनी आएगी? 21 minus 5। यस वेरी गुड, 21 माइनस 5 कितना आ गया? 16 आ गया। ओके अब इस ट्रायंगल में कैन यू फाइंड AD? यस सर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC square minus DC square। पाइथागोरस थ्योरम। AD मैं सीधा फाइंड कर देता हूं बच्चे, 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25, 144। AD की लेंथ रूट 144, 12 आ जाएगा, ये 12 आ गई। नाउ कैन यू फाइंड AB? यस सर। AB square is equal to AD square minus BD square, AD square minus BD square। प्रिधि Sorry, AB square is equal to AD square plus BD square। तू कहां से है? सर रांची। रांची, दूर है, नहीं तो मैं पहुंच जाता। मलोट शायद का सर, मलोट का क्या कि मलोट तो आए नहीं। बच्चे टाइम ही नहीं होता, क्या करूं? नहीं सर, आप सर जानना मत सर, आप आते तो कहीं हो नहीं सर, हम बेचारे में सर 5 महीनों से सोने लगी हुई सर, आते ही नहीं हो आप। आऊंगा, कुछ बन तो जाओ। पास ही नहीं आ रहे। बच्चे टाइम होता है मेरे पास, फिर तुम्हारी क्लासेस मिस हो जाएंगी। सर बस 2 सुबह 6 घंटे हैं, सिर्फ सर 2 क्या घंटे। सर घंटे का रास्ता, इधर आके ला लेना क्लासेस। हाँ अच्छा। सही सही बात है। ठीक है कोई बात नहीं, लगाएंगे क्लासेस। सुबह 5 बजे उठता हूँ बच्चे मैं, ठीक है? सर कभी मैं कभी हाँ जी सर बेटा। मैं 5:55 पे 5 बजे? 5:55। अच्छा तो 5:55 पे उठता है, बिल्कुल। चलो अभी देखो, मैं भी 10 मिनट पहले उठती हूँ। मेरा लाडला अब उठा है। कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद 5 मतलब 6 से 7 क्लास, फिर 7 बजे मैं सैर करने चला जाता हूँ। 7:30 पौने 8 बजे आता हूँ, परोंठी खाई, नहाए, उसके बाद 9 मतलब पौने 9, कभी 9 कार लेके निकल जाता हूँ काम पे। अभी तो जाना पड़ेगा, हर
रोज 1.5 महीना 45। अभी सर- छुट्टियां भी हो सकती हैं बच्चे इस मंथ, ठीक है। सर जैसे कल 7 भी बजे आपको सर धूप नहीं बोर्ड की सर इस मंथ तो छुट्टियां सर, दिवाली दूली सर सब कुछ आ रहा वो है, दिवाली नवरात्र दोली चल भी रहे आ हैं। रहा है, चलो नहीं मेरा भी सीजन चल रहा है ना अभी परचेज का। सर जितनी मैंने भी भी सर 7 बजे जाना है। अच्छा, तो उसके बाद मतलब ये नहीं पता होता कि रात तक हम वापस पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ए बी स्क्वायर बच्चे चलो छोड़ो। ए डी 12, 12 का स्क्वायर 144, बी डी 16, 16 का स्क्वायर 256। ए बी स्क्वायर प्रिधि कहाँ गायब हो गई? Yes, sir. 20। 20. ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 20 आ गई। मतलब सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, सारी की सारी साइड जो भी मिसिंग थी। बीडी मिसिंग थी वो फाइंड कर ली, एडी मिसिंग थी वो फाइंड कर ली, ए बी मिसिंग थी वो फाइंड कर ली। अब हमें बच्चे उन्होंने क्या बोला फाइंड करने के लिए? काफी पार्ट्स हैं, तो मैं फिगर फिर से नीचे एक और फिगर बना लेता हूं कि मुझे थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। दोनों पार्ट्स करवाने, सारे पार्ट्स, क्योंकि अब मैंने वैल्यूज तो फाइंड कर ही ली हैं। यहाँ पे x है, यहाँ y है, दिस इज ए बी डी सी, ये एंगल 90 है, ये 20, ये 12, ये 16, ये 5, ये 13। अब पहला पार्ट जो उन्होंने बोला है फाइंड करने के लिए, स्पेस बचा ले हम थोड़ी सी। फर्स्ट पार्ट बोला है बच्चे tan x। यस परिधि, tan का फॉर्मूला बच्चे नहीं, परिधि का उसकी क्लास में। Perpendicular by base. हाँ, x सबसे पहले तो ये देखना है x कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में है। ADC में है ना, तो साइड्स भी इसकी होंगी। परपेंडिकुलर इज विच साइड? DC. DC एंड बेस? Base. AD. हाँ, 5/12 पहला आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बच्चे उन्होंने पूछा है cos y। cos का फॉर्मूला परिधि? Cos. Base by hypotenuse. बेस इज Base. BD. BD। देखो अभी y इस ट्रायंगल में है ना, तो इस ट्रायंगल की साइड्स होंगी बेस Yes. BD एंड हाइपोटेन्यूज AB। AB. साइड मतलब हाइपोटेन्यूज वो मत ले लेना जो मतलब y जिस एंगल का एंगल है उसी का हाइपोटेन्यूज लेना है। BD is 16 and AB is 12, 20, 4/5। 4, 5, 5. थर्ड पार्ट भी बच्चे उन्होंने पूछ लिया कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ना कोसिकेंट फाइंड किया है ना कॉट फाइंड किया है। कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट y फाइंड करो। चलो बस परिधि बहुत हो गया, तेरे से नहीं पूछते, तेरे को आता है सारा कुछ। हाँ जी इप्सिता बता कोसिकेंट y। यस सर, सर h/p आएगा। h/p हाइपोटेन्यूज? सर हाइपोटेन्यूज है सर 12, मतलब AD सॉरी। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था तेरे से, सर क्यों? हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? सॉरी सर, ओ सर सॉरी, y के चक्कर में सर मिक्स कर दिया सर। 20 सर BA या AB व्हाटएवर। पहले AB BC जो भी है वो लिखा करो। परपेंडिकुलर? सर परपेंडिकुलर है सर 12 सर AD। पहले AD बोल, 12 पहले बोलती है। सॉरी 20/12 कट किया बच्चे 4 के टेबल पे 5/3, 5/3 आ गया। साथ में बच्चे क्या चाहिए था हमें? कॉट y। कॉट y भी बता दे। सर cot y है सर B/P। सर बेस है BD अपॉन सर परपेंडिकुलर है 12 सर AD। फिर वही 12, पहले 12 Sorry, बोलेगी, sir. पहले AD बोल। AD BD 16/12, 4 3, 4 के टेबल पे फिर कट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें चाहिए क्या था?
कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तभी मैंने बच्चे कॉसिकेंट एंड सीधा कॉट वाई। लिख दे 1, हाँ जी, सीधा लिख दे 1। मार्क्स भी सीधे मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का सम होगा ना, ऐसे 4 मिलने की बजाय ऐसे ऐसे मिल जाएगा। सर क्यों देख ले। सर, ये तो 4 मार्क्स का एक सम है ना सर, चले। एक होंगे। सीधा लिखते हैं, सीधा लिख के आई ना चांटे पड़ेंगे। सॉल्व करो 25/9 माइनस 16/9। 9 इज एलसीएम, 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9 आ गया, 9/9 कट किया 1 आ गया, आंसर इज 1। फोर्थ पार्ट में क्या कुछ बोला उन्होंने, 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y। sin x हमने फाइंड नहीं किया अभी तक, sin x भी नहीं किया, sin y भी नहीं किया, cot y कर चुके हैं, मतलब हमें 3 पार्ट चाहिए इसमें, एक हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 2 रह गए। फोर्थ पार्ट के लिए अब फिगर ये रही तुम्हारे सामने, वही सेम फिगर ही है, sin x चाहिए, sin y चाहिए, cot y चाहिए। यस इफ्रा, sin x, sin का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है x के अकॉर्डिंगली, डीसी। डीसी, सीधा 5 लिख दूं अभी मैं, यस सर। हाइपोटेन्यूज, एडी 12। सर हाइपोटेन्यूज, सॉरी एसी 13। साइन अगेन p अपॉन h, बस मनमोहित, परपेंडिकुलर, सर 12। हाइपोटेन्यूज सर 20। 20। इस देखो y इस ट्रायंगल में है तो इस ट्रायंगल की साइड्स होंगी, x इस ट्रायंगल में है तो इस ट्रायंगल की साइड्स होंगी, cot y, हरगुन cot का फॉर्मूला, सर वो सर कटिंग नहीं करनी थी 12 और 20 की। ये ले यार, ठीक है। यस सर। हरगुन जी, हरगुन तेरे मम्मा को फोन करूं, यस सर। कर दूं? नहीं सर। नहीं सर। cot बोल फटाफट फॉर्मूला बोल, सर बी अपॉन एच। b अपॉन p, tan का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब y के अकॉर्डिंगली, y इस ट्रायंगल में है तो बेस कौन सी साइड है, सर मैं बोलूं? हाँ जी हरगुन ही बोलेगी। सर कौन सी साइड पता नहीं है। बेस, ये देखो बच्चे, बेस है तो बेस ही बताना है। सर बीडी। BD that is 16 and perpendicular, सर एबी। ओए एंगल कौन सा है यहाँ पे, y है ना, यस सर। y ये रहा, y के सामने वाली साइड नहीं होगी एडी परपेंडिकुलर। एडी एडी। मैथ सीखना है कि नहीं सीखना, सीखना सर। सीखना है, मार्क्स लेने हैं ना, यस सर। थोड़ा सा एक्टिव, ठीक है, समझे। यस सर। तुम्हें तो बच्चे मैं सिखा रहा हूं ना, फिर भी नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। देखो बच्चे ना सर मैसेज डालें, बच्चे ना मैसेज डालेंगे उस पे यूट्यूब पे, सर आपकी वजह से मेरे 95% में 95 मार्क्स आ गए 100 में से। जी को तो चांटा मारेंगे, 100 क्यों नहीं लिए तूने, एक सम सॉल्व किया तब भी। हाँ जी, सर फिर मेरे कितने पड़ेंगे? तेरे कितने पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे जो ना है तो। मेरे फिर नहीं आते सर। सर नहीं इस बार आते? रिजल्ट कैंसिल हो गया मेरा। क्या, सर इस बार मेरा रिजल्ट कैंसिल हो गया। क्यों? हो गया सर बस। अच्छा, चांटे के कारण। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो सर मेरे को पता भी नहीं होते क्या है। सर मैंने आपको बताना ये सर पूछना था सर आपसे, सर मेरे ना सर मैथ्स के एग्जाम से पहले सर इंस्ट्रक्शंस पूछने के लिए सर कॉल किया था अपनी टीचर को, तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला कि ना
बेफालतू की कैलकुलेशंस मत शो करना, पीडीएफ बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको अच्छा। पता नहीं था कि मैंने ऑफलाइन आना है। और अच्छा सर वो कैलकुलेशंस पता है किनको बोल रहे थे सर, जो मैंने आपसे अभी पूछा ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सॉरी टैन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं सीधा सीधा, वैसे की कैलकुलेशंस बोल रहे थे। बच्चे एमसीक्यू आएगा तो है, इस टाइप के सम्स में तो जब सर क्वेश्चन पेपर आपको भेजा था सर, वो एमसीक्यू बेस्ड थोड़ी ना था। बस फिर सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, सीधी सी बात है। 5 upon sin x plus 3 upon sin y minus 3 cot y। 5 as like sin x की वैल्यू बच्चे हमने 5/13 फाइंड की है, पर अपॉन में है तो 5 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, c अपने प्लेस पे, sin y की वैल्यू 3/5 3 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 cot y 4/3। वैसे cot y तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। 13 plus 5 minus 4, 13 plus 5 18 minus 4 14 is the answer। टाइम हो गया, अभी सिर्फ 2 सम्स ही करनी है बच्चे। सम्स हैं 34, 2 दिन और लगेंगे इस पे, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू सर।